इतनी ज़बरदस्त डिमांड इस समय आई है जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप देखें टाइटन एक अर्बन ब्रांड है, टाइटन एक रूरल ब्रांड नहीं है। तो टाइटन जैसी कंपनी अब ये घोषणा कर रही है कि भाई हमारा जो सेल्स है हम प्री कोविड लेवल पे जा चुका है। सो द डिफरेंस इज़ द कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर इज़ नाउ रेडी टू स्पेंड। तो आप देखिए इंडियन होटल्स, उनका जो लग्जरी बिजनेस है प्री कोविड लेवल पर आ चुका है। फर्स्ट वेव के बाद हॉस्पिटैलिटी में इतनी बड़ी कमबैक नहीं आई थी। फर्स्ट वेव के बाद हमने नहीं देखा था कि टाइटन के इतनी अच्छे नंबर्स आए थे। फर्स्ट वेव के बाद हमने नहीं देखा था कि रियल एस्टेट में इतने अच्छे बड़े नंबर आए थे। तो जो कंज्यूमर डिमांड का पैटर्न है मेरे हिसाब से वो थोड़ा बदल गया है। और इसका एक मुख्य कारण मिहिर मुझे ये लगता है कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में करीब 3.5-4 क्वार्टर का गैप है। और 3.5-4 क्वार्टर में क्या हुआ है, वो 3.5-4 क्वार्टर के अंदर आईटी जैसे सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। अगर आप देखें तो उसके बाद जो बैंक्स हैं वो स्टेबलाइज हो चुके हैं, जॉब्स क्रिएट हुई हैं और काफ़ी सेक्टर जो एग्जैक्टली एक साल पहले छटाई कर रहे थे उन्होंने हायरिंग करी है। और जाहिर है जब बड़े सेक्टर्स हायरिंग करते हैं तो उसका सीधा डिमांड डिस्क्रिशनरी स्पेंड में आता है। और डिस्क्रिशनरी स्पेंड की वजह से रियल एस्टेट, कंज्यूमर, अर्बन ब्रांड्स एंड हॉस्पिटैलिटी, इन पे डिमांड आ रही है। तो आपको याद हो मीर हम बात कर देते फर्स्ट वेव के बाद किधर डिमांड आ रही है, लोग ऑटोज ले रहे थे, लोग गाड़ियाँ ले रहे थे, टू व्हीलर्स ले रहे थे, लोग ड्यूरेबल्स ले रहे थे, लैपटॉप ले रहे थे, फ़ोन ले रहे थे, मगर उन सेक्टर्स में डिमांड नहीं आई है। डिमांड आई है ज्वेलरी, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी में। बिल्कुल। मॉर्निंग निकुंज, हम बात करें, आपने कई सारे सेक्टर्स की बात की, बिल्कुल इस पर तो फोकस होगा ही। रियलिटी सेक्टर की आपने बात की और रियल सिचुएशन पे भी, ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे भी शायद Q2 अपडेट से लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर कल की बात करें, कल हम जिस तरह से गए थे, हम 175 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। आज कमोडिटी प्राइसेस फिर भी ईज दिख रही हो, एशिया में रिबाउंड हो, यूएस मार्केट्स ऊपर बंद हुई हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि कल जिस तरह का एक सेल ऑफ देखने को मिला था उसके बाद अब आज किस तरह के इंडिकेशंस लग रहे हैं? देखिए प्रियंका, कल फर्स्ट हाफ स्ट्रॉन्ग था, सेकेंड हाफ वीक था। आज हो सकता है फर्स्ट हाफ स्ट्रॉन्ग हो, सेकेंड हाफ वीक हो, ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर मैं एक छोटी सी एस्पेक्ट पे नज़र अपने व्यूअर्स की दोबारा लाना चाहूँगा कि कल आप देखें तो मिड कैप स्टॉक्स को मार पड़ी थी, और स्पेशली रैंक्ड मिड कैप स्टॉक्स जो एक तरह के ट्रेडर और HNI पेट्रोनाइज स्टॉक्स होते हैं, उनको हमने देखा था काफ़ी मार पड़ी थी। अगर आप स्क्रीन देखें तो काफ़ी शार्पिश रिवर्सल भी आया था फार्मा कंपनियों में, मेटल कंपनियों में, कुछ हॉस्पिटैलिटी कंपनीज के अंदर रिवर्सल आया था। तो वो एक चिंता का विषय तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर वो एक संकेत है कि क्या इस समय मार्केट थोड़ा टायर्ड हो रहा है। आर मार्केट्स रनिंग आउट ऑफ स्टीम? और इफ़ मार्केट्स आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम तो जाहिर है जहाँ पे कंसंट्रेशन इस समय ज़्यादा है, मेटल्स में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, IT में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उन सेक्टर्स को इस समय मार पड़ सकती है। सो वॉच योर स्टेप्स इन मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। एक काफ़ी अच्छे सितंबर के बाद हो सकता है उस पूरे सेक्टर के अंदर नरमी देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल। तो साथ ही निकुंज, आप हालांकि बात तो कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन जैसे कि टाइटन Q2 अपडेट आया, उससे क्या आप पिक कर रहे हैं? आप मान रहे हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट अब स्ट्रॉन्ग है, हम प्री कोविड लेवल से हर बार इस चीज़ पे कंपैरिजन करते हैं, वहाँ आपको भी लगता है कि एक अच्छा इंडिकेटर है? प्रियंका, जो मैंने कहा, मैं फिर वही दोहराता हूँ कि कंज्यूमर सेंटिमेंट ने हमें इस बार सरप्राइज कर रहा है। और टाइटन के अलावा भी आप देखिए, बजाज फाइनेंस कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है, अच्छे नंबर आए थे। HDFC बैंक, जिसकी 40 से 45% बुक जो है अभी रिटेल के अंदर है, इट्स स्टिल अ रिटेल डोमिनेटेड बैंक, सॉरी 50 से ज़्यादा फीसदी बुक उसकी रिटेल में HDFC बैंक की, उसने भी अच्छी क्रेडिट ग्रोथ की बात करी थी, 15-15.5%। सो द कंज्यूमर इज़ बैक। और जब कंज्यूमर वापस कब आता है? जब कंज्यूमर को या तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है उसकी, और जैसा मैंने बताया कई सेक्टर्स के अंदर जहाँ पे छटनी हो रही थी अभी हायरिंग हो रही है, तो जॉब्स आर गेटिंग क्रिएटेड, डिस्पोजेबल इनकम इज़ कमिंग। पिछले एक साल के अंदर इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए हैं। अगर आप कमोडिटी क्षेत्र से आप संपर्क करते थे तो आपका जो बिज़नेस है वह बढ़ा है, बिकॉज सब कमोडिटी प्राइसेस में तेज़ी आई है। और अगर आप देखें तो पिछले एक साल के बाद पहली बार हुआ है कि अचानक हम बोल रहे हैं कि भाई टैलेंट की शॉर्टेज है हिंदुस्तान में, हर सेक्टर में जहाँ पे थोड़ी भी स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। तो वही जो मूड है इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है
भले ही वो टाइटन जैसे ब्रांड्स हो, इंडियन होटल जैसी हॉस्पिटैलिटी चेन हो, या फिर कुछ शोभा डेवलपर जैसे रियल एस्टेट कंपनी हो, या फिर मैक्रोटेक की जो भी गाइडेंस आई है, या मैरिको जैसा अर्बन सेंट्रिक बैंक हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि मोर देन रूरल इंडिया, सेमी अर्बन एंड अर्बन इंडिया इज़ कमिंग बैक बिकॉज द सर्विस सेक्टर, आईटी, फार्मा, स्टार्टअप, इनमें हम देख रहे हैं कि जो 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 काया है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी पूरी पलट चुकी है। निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से समय दिया और आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं और अब जरा आज के खबरों वाले शेयर्स की तरफ बढ़ते हुए शरद से ही समझ लेते हैं आज के शेयर कौन से हैं। शरद बताइए, आज तो शरद नवरात्रि ही है। तो डिम्पी, सबसे पहले वायदे बाज़ार के नए 8 एंट्रेंट्स के बारे में बता दूं। अक्टूबर 29 से जो है ये आएंगे आपके अक्टूबर सीरीज़ में। अतुल, बिरला सॉफ्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, जेएसपीएल, लॉरस लैब्स, एसबीआई कार्ड्स और वर्लपूल, ये सारे स्टॉक्स जो है आपके एफएनओ सीरीज़ में आएंगे। इस साल लगभग ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स एफएनओ सीरीज़ में आ गए हैं और इस साल अगर देखा जाए तो 20 से ज़्यादा स्टॉक्स जो है आपके एफएनओ सीरीज़ में आए हैं। अभी खबरों के